हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो ये आपके सामने बोलाइंगर बैंड मैंने लगा दिया। तो कभी भी बोलाइंगर ये मिडिल बैंड बैंड के नीचे 2 वीक्स टिक नहीं पाता है। मतलब जब जब इसके मिडिल बैंड के नीचे आता है तो एकदम से शार्प स्पाइक होता है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 2 वीक्स कंटिन्यूस, 1 2 3 4 वीक्स तो कंटिन्यू उसमें डाउन ट्रेंड रहा। तो ये कहना है कि अभी मुझे कि ये जो बोलाइंगर बैंड है इसका जो मिडिल बैंड है, सो मिडिल बैंड के नीचे काफी दिन हो गया है ट्रेड करते हुए। सो दैट मीन्स कि इसकी जो डाउनवर्ड प्रेशर काफी रहेगा। अपवर्ड प्रेशर तभी बनेगा जब ये मिडिल बैंड को ऊपर जाने की तैयारी करेगी। जिस दिन जाएगा उसी दिन के बाद ही ऊपर के बारे में हम सोच सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे क्या देखा हमने कि यहाँ पे मिडिल बैंड के नीचे तो रहा, बट इस यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश की, व्हिच इज द फॉलिंग चैनल लाइन, राइट। सो इन चैनल लाइन में अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, सो दैट विल बी, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अगर ये बोलाइंगर बैंड को इनविजिबल करता हूं तो छोटे टाइम पे इन द सेंस डेली चार्ट पे जाता हूं तो आपको ये चैनल कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इन टर्म्स ऑफ एलियट थ्योरी के बेसिस पे ये यहाँ पे एंडिंग वेव बन रहा है। और दूसरी चीज, अगर मैं डेली आरएसआई देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना। एक तो डाइवर्जेंस बना, उसके बाद एलियट थ्योरी के बेसिस पे ए बी सी डी एक्स जो है, ए बी सी सी का जो फॉलिंग वेव था वो 5 वेव में आया है। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे एंडिंग हो रहा। उसके बाद एक तेजी हुआ, जिससे ही मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हुआ वीकली का, तो उसके बाद तेजी हुआ। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें अभी के लिए, तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं बना है, मतलब ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं बना है जो मैं ये कह दूं कि यहाँ पे पूरी 26,800 27,000 की तरफ जा सकता है। हाँ, यू कैन से दिस इज द डब्ल्यू काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो डब्ल्यू फॉर्मेशन होने के लिए सार्फ मतलब पूरी तैयारी भी होनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको भी फॉलो करना चाहिए। बट वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं दिखा पा रहा है, जबकि आपकी वीकली जो आरएसआई है वो 50 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दबाव तो है ही है मोटा मोटी। अगर आप कैंडल वाइज भी बात करो, अभी रिसेंटली देखो, ये अगर मैं मंथली की बात करूँ ना, तो अभी भी हमने एक महीने का, इस महीने के अंदर हम लोग ट्रेड हो रहे हैं, इस महीने की कैंडल के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। और इसकी लो क्या है? 23,460। हाई क्या है? 24,857। तो अगर मैं महीने के हिसाब से जाऊं तो भी इसके अंदर ट्रेड हो रहे हैं। वीकली के हिसाब से जाऊं तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ये सबसे बड़ा बियरिश कैंडल है। जब जब बियर कैंडल एक दिन के बाद अगर छोटे छोटे कैंडल उसके अंदर बनता है, तो कहीं ना कहीं ये बियर कैंडल है, तो बुल भारी नहीं आ रहा, मतलब बियर जो है वो भारी पड़ रहा है बुल के ऊपर। सो दैट वी कैन से कि इजीली विल नॉट क्रॉस दिस लेवल, विल टेक सम मोर टाइम देन थिंक कि हाँ उसमें आ सकता है, नहीं आ सकते। तो अदर पैटर्न्स भी होते हैं। तो उस बेसिस पे तो मुझे जो लगता है इन कमिंग डेज वी हैव ए रेंज दैट 23,200 भी लेके चलो, or 300, you can say 23,300, and upper level is the 24,800. So we may trade in between this range. So जबकि आपकी रेंज छोटा हो रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ? जब आपकी रेंज छोटा हो रहा है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम विल गेट ए फॉल्स सिग्नल इन टर्म्स ऑफ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, जैसे यहाँ पे एकदम से तेजी आया, फिर एकदम से फॉल आया, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये दिस इज द लोअर रेंज और ये सपोर्ट ले रहा है, और स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे यू टर्न होके तेजी हुआ, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,600 टू 800। ये याद रखिए, 600 टू 800, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो लेट्स सी हमें आने वाले टाइम पे किस बेसिस पे ट्रेंड पे एक्शन हो रहा, उस बेसिस पे। बट मोटा मोटी यही है। और वन
और एक चीज़ है जो पॉजिटिव न्यूज़, ये माउस क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया? ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है वन एंड ओनली डॉलर. सो वी गॉट ए शार्प डाउनफॉल as told as before earlier. So let's see. तो डॉलर की पॉजिटिव जो है बहुत बड़ी मायने रखता है फॉर द इक्विटी मार्केट एज वेल एज द कमोडिटी मार्केट. एंड आई एम वेरी बुलिश एज यू ऑल नो दैट इन मतलब जो बेस मेटल सेक्टर है तो उसमें मैं बुल हूँ. नो डाउट कि पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड के लिए भी आ सकता है, बट पॉइंट इज दैट कि जो पैटर्न है ना इसकी उतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो ठीक है डॉलर की वजह से हो रहा है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव के लिए भी पैटर्न भी बहुत जरूरी होता है ना. तो वो सिनेरियो अभी तक नहीं दिखाई दिया. हाँ ठीक है यहाँ पे चल रहा है, बट लग तो रहा है कि जैसे ये सिल्वर है, सिल्वर यहाँ से एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा. तो जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, पैटर्न या बुलिश पैटर्न नहीं बनेगा, तब तक मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा. तो वो चीज़ मैं आपको गोल्ड और सिल्वर में बता सकता हूँ. बट जो कॉपर है is going to touch very soon that 4.30, then we can expect that 4.58 लेवल. एंड जैसे मैंने कहा था क्रूड ऑयल में तेजी होगा, यहाँ से बहुत बार मैंने कहा था कि नियर 69.60 कि क्रूड ऑयल में हमने तेजी देखेंगे. सो नाउ इट्स शोइंग जो कल की जो हाई थी 74 से करीब करीब 75 लेवल. सो मैक्सिमम वी कैन टच द 7650 लेवल मैक्सिमम आई थिंक सो. सो हो सकता है कि यहाँ पे फर्दर सेलिंग की तैयारी हो, तो क्रूड ऑयल के में ये देख सकते हैं. बट मैंने हर चीज़ के बारे में बता दी और देखते हैं मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है. हाँ, वन इम्पोर्टेंट अपडेट इज दैट बिटकॉइन. सो बिटकॉइन इज रेडी फॉर द 1,25,000. सो यहाँ पे मैंने भी बोला था कि यहाँ से बिटकॉइन जाएगा. सो दिस विल बी द लास्ट रैली. मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हो ब्लो ऑफ टॉप जिसको कहते हैं ना, कि लास्ट रैली का जो तेजी होता है वो बिटकॉइन में शुरू हो चुकी है. एंड सेम एक्शन जो है S&P का भी सेम एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये देखो फॉलिंग चैनल है, इसकी भी आने वाले टाइम पे हमने देखना है ये इस टाइप की मूव. तो देन वो चीज़ ठीक है. तो मोटा मोटी यही है, क्योंकि बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट है जैसे मैंने कहा था रसिया में तेजी होना, देखो रसिया तेजी हो गया, इट्स गोइंग टू टच, मतलब अभी भी बाकी है. एंड ताइवान कहाँ गया, ताइवान देखो ब्रेकआउट दे चुका है. ठीक है, आज के ऊपर से सेलिंग आया नो डाउट, और ऊपर जा सकता है बहुत जल्दी. कोरिया ऑलरेडी तेजी आया था. तो पहले भी मैंने कहा था कि यूरो एशियन मार्केट जो है ना ऑलरेडी तेजी के लिए तैयार हो चुके हैं. और रहा यूरोपियन मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक वेरी सून, यूके आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड डैक्स ऑलरेडी ट्रेड होके चल रहा है. और रहा ये क्या अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो विल गेट ए कंफर्मेशन फॉर द अप ट्रेंड इन दिस ऑल यूरोपियन मार्केट. सो यूरोपियन मार्केट तेजी, एशियन मार्केट तेजी, क्रिप्टो तेजी, एंड योर यूएस मार्केट में तो है ही है तेजी. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट, मतलब मुझे तो उस बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है कि हमारी मार्केट में. सो वी शुड नॉट फॉल. एंड येस, आई हैव द टारगेट दैट निफ्टी शुड नॉट फॉल बिलो द 23,000. इफ फॉल्स below 23,000 so we can expect that 22,000. so max to max अगर मैं डाउन साइड की बात करूं so वो 22,000 तक लेके जा सकते हैं. बट अल्टीमेटली दिस इज द बाइंग एरिया, सो शुड नॉट मिस बिकॉज ये लास्ट रैली हो सकती है, राइट. सो देखते हैं. थैंक यू सो मच. लाइक और सब्सक्राइब कीजिए.